तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जान ही रहे हैं कि अभी जो पूजा पर्व त्यौहार का समय चल रहा है और पूजा अभी दुर्गा पूजा जो है इसके लिए जो है सभी लोग अभी अब्सेंट कर रहे हैं और सभी लोग जो है पूजा में व्यस्त है। फिर भी पूजा में व्यस्त होना नहीं है, क्योंकि पूजा तो हमेशा आते ही रहेगा, क्योंकि ये समय जो है आपको फिर से लौट करके आने वाला नहीं है। पूजा तो हमेशा अगले साल भी इसी तरह आएगा, लेकिन ये वैकेंसी अगर चल जाएगा तो अगले साल ये वैकेंसी नहीं आने वाला है, क्योंकि दूसरे वैकेंसी अगले साल देखने को मिलेगा। इसलिए जो है आप पूजा को देखते हुए, पूजा त्यौहार पर्व त्यौहार को देखते हुए भी साथ साथ ये क्लास को देखा करें और साथ साथ क्लास में जुड़े सभी लोग जो है वो होमवर्क के माध्यम से एक होमवर्क करके उसके बाद क्लास को देखें। क्लास जो है रेगुलर रूप से चलता ही रहेगा, पूजा हो त्यौहार हो कुछ भी हो, लेकिन ये क्लास जो है रेगुलर रूप से चलता ही रहेगा। कुछ कम साथी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप लोग को हताश नहीं होना है कि क्लास जो है वो मिलता ही रहेगा, कुछ कम ही हो, लेकिन आपको देखने से मतलब नहीं है। आदमी का भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने से मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन सुनने से मतलब है। तो क्वेश्चन पूरा सुना कीजिए और क्वेश्चन का जवाब जो देने का काम जो जरूर किया कीजिएगा। तो कल क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका जवाब जो दिए हैं उनका नाम भी लिया जाएगा। तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था, योग आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा राज्य बना है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य बना। योग आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन चुका है ये छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका है। और आज जवाब देने का कड़ी जो है इसमें सबसे पहले जवाब जो आया है, जो कि लड़के को पीछे छोड़ते हुए लड़कियां जो है सबसे आगे हो रही है आजकल। तो सबसे पहला जवाब आज आया है ममता राय जी का जवाब आया है जंदाहा वैशाली से, और दूसरे स्थान पर प्रीति राय जी का जवाब आया है, ये भी पटना से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जवाब सोनू कुमार जी का गुजरात से आया है, और चौथे स्थान पर जवाब जो है वो कुंदन कुमार जी का जवाब आया है जो कि गया से आया है, और पाँचवें स्थान पर नवीन कुमार जी का जवाब आया है। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं, देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है और आज भी ये क्वेश्चन मिलेगा। तो लास्ट में क्वेश्चन देख करके उसके बाद जो है उसका जवाब जो है सही रूप से आप लोग देने का कोशिश किया कीजिएगा। साथ साथ क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ पूरा क्लास में बने रहिए। पूरा क्लास जो है आपको होने वाला होमवर्क के माध्यम से होगा। पहले जो क्लास होने वाला क्लास का शेड्यूल बता देते हैं, क्योंकि क्लास में आप लोग का कमेंट आ रहा था कि किस तरह से क्लास करवाते हैं और ये होमवर्क जो है वो कहाँ मिलता है और किस तरह से क्या क्या चैप्टर चल रहा है, ये सारा मिल नहीं रहा। तो ये आपको बता देते हैं कि पहले जो है आपको होमवर्क के माध्यम से ये क्लास चलाया जाता है, और यह जो होमवर्क दिया जाता है आपको पहला जो क्लास होता है वो करंट अफेयर्स आज का जितना बनने वाला रहता है उस क्वेश्चन को कराया जाता है, जो कि एक क्वेश्चन जो है आपको कोई भी मीडिया से लेकर के उसके बाद यहाँ पर चलाया जाता है। और उसके बाद जो क्लास होता है जो होमवर्क के माध्यम से होता है, यहाँ पर जो होता है साइंस का स्पेशल रूप से अभी चलाया जा रहा है, जो कि SPD का साइंस चलता है। उसके बाद जो है GK भी चलाया जाता है, जो कि SPD का GK रहता है। उसके बाद जो है लुसेंट के माध्यम से जो है आपको फिजिक्स, उसके बाद लुसेंट के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, संविधान, उसके बाद जो है हिस्ट्री, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको इसी में करवाया जाता है। और आप PDF के लिए बोल रहे थे तो PDF जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। उस लिंक से जुड़ करके उसके बाद PDF को देख लीजिए, PDF लेकर के उसके बाद क्लास को देखा करें तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो वो किनको मिल चुका है? अभी वर्तमान में ही मिला है, जो कि ये हांगकांग को दिया गया। हांगकांग जो है इनको अभी वर्तमान में दिया गया है। और इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? ये दक्षिण कोरिया से हो जाएगा। और पहले भारतीय कौन थे जिनको जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले जो है ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये किन के लिए इनको दिया गया था? तो ये गीतांजलि पुस्तक जो था इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाए थे, इसीलिए इनको दिया गया था। और यह 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, नोबेल का जनक जो है ये किसको माना गया है? ये अल्फ्रेड नोबेल को माना गया है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो किस वर्ष से हुई है? ये 1901 से हुआ। अभी वर्तमान में रणजी ट्रॉफी जो है इसका विजेता कौन रहा है? मुंबई जीता है। ठीक है, मुंबई जीता। और इसको हराया किसको है? तो ये शेष भारत को हरा दिया है। ठीक है, शेष भारत को हरा करके रणजी ट्रॉफी जो है अभी वर्तमान में मुंबई जीत चुका है। आगे बताइए, फूलदेई महोत्सव 2024 में जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील विटामिन माना जाता है? ये विटामिन B और C हो जाएगा। गई भैंस पानी में, इससे भी याद कर सकते हैं। तो ये विटामिन B और विटामिन C ये दोनों विटामिन जो है ये जल में घुलनशील हो जाएगा और एक बसा में घुलनशील होता है। वो कौन सा हो जाएगा? तो इसके बाद जो बचा हुआ है वो बसा में घुल जाएगा, क्योंकि एक विटामिन उसके बाद बचता है ADEK। ये विटामिन जो है बसा में घुलता है और B और C विटामिन जो है ये जल में घुलता है। आगे बताइए, शराब अगर पीता है तो उसके लिए जो कौन सा विटामिन की कमी हो जाती है? यही विटामिन C हो जाएगा। ठीक है, विटामिन C की ही कमी हो जाएगी। बताइए, दशकीय आधार पर जनगणना का कार्य
कार्यकाल जो है वो किसके समय में शुरू हुआ था? ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन जो कि 1881 ईस्वी में जो है दशकीय जनगणना का शुरुआत किए थे और 1872 में पहली बार जो जनगणना हुआ था वो मेयो के कार्यकाल में किया गया था। आगे बताइए, अभी चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास IB समर जो है इसका 8वां संस्करण का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू जो है वो किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? ये कानपुर अधिवेशन 1925 में किए थे। ठीक है, और एनी बेसेंट कहाँ में किए थे? एनी बेसेंट जो किए थे वो मद्रास में किए थे। और ये कब किए थे? तो 1917 में किए थे। 1916 का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो वो किसके द्वारा किया रहा था? अंबिका चरम मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरम मजूमदार हो जाएंगे। और इसी में जो महात्मा गांधी से मिलने कौन गए थे? राजकुमार शुक्ला गए थे। और यह कौन सा आंदोलन चलाए थे उसके बाद 17 में? चंपारण सत्याग्रह चलाए थे। ठीक है, बताइए, राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। और राउरकेला जो वो कहाँ हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा। और राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाम रामायण का जो प्रदर्शन किया है वो कहाँ में किए हैं? ये लाओस में किया गया है। ठीक है, लाओस में ही किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन लाओस से हो जाएगा। ठीक है, बताइए, भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल में गोवा आता है। और दूसरा हो जाएगा तो मिजोरम हो जाएगा। टेस्ट में दिया हुआ था कि दूसरा क्षेत्रफल में, ये दूसरा जनसंख्या में जो है कौन सा राज्य जो है दूसरे स्थान पर आता है? तो ये मिजोरम का दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और पहले स्थान पर सिक्किम राज्य का आता है। ऐसे क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो ये गोवा ये जो है सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। बताइए, रिकेटस बीमारी जो है वो किस विटामिन से की कमी से होता है? ये विटामिन डी के कमी से हो जाएगा। ठीक है, डी के कमी से। और डी का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। और एक प्रकार का हार्मोन विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक दिलाई है? ये कांस्य पदक जीती है। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है पहली बार कांस्य पदक दिलाई है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मनिका बत्रा का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये टेबल टेनिस से हो जाएगा। और शरद कमल अचंत का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी टेबल टेनिस से ही हो जाएगा। टेबल टेनिस से ही खेलते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और अभी वर्तमान में जो पेरिस ओलंपिक जो खत्म हुआ है इसका जो है समापन समारोह जो हुआ था उसका ध्वजवाहक जो किसको बनाया गया था? समापन समारोह, ये ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो ओलंपिक में जो समापन समारोह हुआ था उसमें पीवी सिंधु नहीं थे। पीवी सिंधु और शरद कमल तो थे, ये ध्वजवाहक थे, मतलब शुरुआत जो किया गया था उसका। और समापन में मन्नू भाकर हो जाएंगे और एक और थे, मन्नू भाकर हो जाएंगे और एक और थे, पीवी सिंधु ही थे सर, मन्नू भाकर और पीवी सिंधु हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, त्रिनेत्र 2.8 ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया। बताइए, कुचिपुड़ी जो वो कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन, इसरो ने किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो लुपैक्स को लॉन्च किया है? ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। और जापान की एजेंसी जो कौन सी हो जाएगी? ये जाक्सा जो है जापान की एजेंसी हो जाएगी। और चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और ये पहुंच कब गया था? 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच चुका था। और इसको किस यान से भेजा गया था? LV-M3M4 से भेजा गया था। LV-M3M4 से इसको भेजा गया था। और चंद्रयान फर्स्ट को कब भेजा गया था? 2008 में भेजा गया। ठीक है, और चंद्रयान सेकंड जो है इसको कब भेजा गया है? 2019 में सेकंड को भेजा गया। और उसके 22 जुलाई को भेजा गया था। 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। और तीसरी बार जो भेजा गया चंद्रयान थर्ड को वो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। और आगे जो चंद्रयान 4 जो भेजने का लक्ष्य है वो कब भेजा जाएगा? ये 2028 में भेजा जाएगा। ठीक है, 2028 में ये इसरो के द्वारा ही भेजा जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रोवर जो है इसका नाम क्या रखा गया था चंद्रयान 3 का? प्रज्ञान रोवर हो जाएगा। और लैंडर जो था, लैंडर क्या हो जाएगा? विक्रम। ठीक है, और कौन सा ध्रुव पर पहुंचा था? ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता था। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है ये पहला देश बन चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बता दीजिए क्वेश्चन है कि दिवंगत अभी वर्तमान में उद्योगपति रतन टाटा का जो है वो किस समूह के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये टाटा समूह के जो अध्यक्ष बनाए गए थे रतन टाटा जो थे वो कब बनाए गए थे, ये 1991 में बनाए गए थे, ठीक है। और इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो कि कब दिया गया है, ये 2008 में दिया गया, ठीक है। 2008 में ही पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको किया गया। और 2008 का जो ओलंपिक खेल जो हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था, बीजिंग ओलंपिक हुआ था। और इसका जो है ध्वजवाहक के रूप में जो रहा था ये अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग से संबंधित हो जाएंगे। जो कि ये क्वेश्चन जो है आपको ALP का जो पहले CBT फर्स्ट जो हुआ था 2018 में, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 मतलब अथी थे ध्वजवाहक के रूप में मान रहे थे, ध्वजवाहक नहीं 2017 में ध्वजवाहक बने थे, 2008 में बने थे, 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, सो बोल रहे हैं। स्वर्ण मिला है, स्वर्ण मिला, ध्वजवाहक भी रहे थे, स्वर्ण मिला है। आगे बताइए क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 2024 को कब मनाया गया है, 10 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है, 10 अक्टूबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा 2024 के दूसरे सेना कमांडर के सम्मेलन का पहला चरण जो है इसका समापन कहाँ हुआ है, तो ये सिक्किम में किया गया है, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा तसोकर झील जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये लद्दाख में हो जाएगा। हिमिस मठ जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये भी लद्दाख में ही हो जाएगा। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना जो वो किस वर्ष किया गया था, ये 1923 में हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ था, ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे बताइए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ में किए हैं, तो ये मुंबई में किए हैं, मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कैबिनेट मिशन जो है वो किस वर्ष आया था, 1946 में आया था। और इसकी अध्यक्षता जो किसके द्वारा किया गया था, पैथिक लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है, तो ये ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्न दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि FCI हो जाएगा। और FCI की स्थापना कब हुई थी, 1965 में FCI का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए गदर पार्टी की स्थापना जो वो कब हुआ था, 1913 में हुआ था। और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। और कहाँ में हुआ था, ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। बताइए ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा, ये कैंडेला हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ में किया गया है, ये पाली राजस्थान, ठीक है, पाली राजस्थान में ही किया गया है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है ALP बेस्ड पर चलते हैं, जो कि सबसे पहले ALP और टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, तो उसी को बेस्ड बनाते हुए आज जो है साइंस को लेकर के आया है, जो कि ALP का मॉडल सेट जो है ये रेलवे सामान्य विज्ञान का है, तो इसको करवाते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा डायनामाइट जो है इसका प्रमुख अवयव जो वो किसको माना गया है, ये नाइट्रोग्लिसरीन, लाइक होते थे, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। और नाइट्रोग्लिसरीन ये डायनामाइट का खोज जो है वो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, ये अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे, ठीक है। कौन, भाई PR श्रीजेश, वही याद नहीं आ रहा था उस समय। मनु भाकर और PR श्रीजेश जो है समापन समारोह में जो हुआ था ये ध्वजवाहक बनाए गए थे, जो कि ये 33वें क्रम का पेरिस ओलंपिक खेल में बनाए गए थे। आगे बताइए क्वेश्चन, पर्णहरित जो होता है इसमें कौन सा धातु उपस्थित रहता है, मैग्नीशियम रहता है। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो वो कितना होता है, 12 हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन जो होता है इसमें जो है कौन सा लॉ के रूप में निकलता है, तो ये नीला लॉ निकलता है, नीला लॉ निकलता है। ये भी तो क्वेश्चन जो है आपको पिछले टेस्ट जो हुआ है, ये पिछला ALP का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ हो जाएगा। और इसका परमाणु संख्या मैग्नीशियम का जो होता है वो 12 हो जाएगा। और इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 हो जाएगा। बाजे तुम्हारे हैं, देखिए बताइए कोबाल्ट 60 जो है वो कौन सा किरण को उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60 ये गामा किरण को करता है। और गामा किरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, ये पॉल विलार्ड हो जाएंगे, ठीक है। रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था और पॉल विलार्ड ने इसका खोज किया था। बताइएगा पृथ्वी का पलायन वेग जो वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और सूर्य का जो होता है वो कितना हो जाएगा पलायन वेग, ये 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में अल्कोहल जो है वो कितना डिग्री टेम्परेचर पर जम जाता है, ये -115 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है, -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो अल्कोहल जम जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, अल्कोहल का प्रयोग जो है किस तापमान को मापने के लिए किया जाता है, तो ये -40 से कम हो जाएगा, ठीक है, -40 से कम जो हो जाएगा इसको मापने के लिए जो है इसका उपयोग
अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन जो हो क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन जो है बढ़ जाता है और इसका द्रव्यमान जो रहता है वो नियत रहता है। द्रव्यमान कुछ नहीं होता, द्रव्यमान इसका नियत रहता है और आयतन जो है इसका बढ़ जाता है। भाई ध्वनि की चाल जो है वो किस पर निर्भर करती है, ये माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर, प्रत्यास्थता और घनत्व जो है इस पर ध्वनि की चाल जो है वो निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि जो है सबसे अधिक जो है वो किस अवस्था में पाई जाती है, ये ठोस अवस्था हो जाएगा, उसके बाद जो है द्रव हो जाएगा, उसके बाद गैस हो जाएगा। मैग्नीशियम को जलाने पर यह तीव्र सफेद प्रकाश, आज ये टेस्ट में दिया था, टेस्ट बुक पर देखे। ठीक है, सफ़ेद ही बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य आँख के लिए दूर का बिंदु जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है वो किसको माना गया है, ये समतल दर्पण हो जाएगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है ये समतल दर्पण को माना गया है। आगे बताइए, इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो किस क्रिया के कारण होता है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा और वर्ण विक्षेपण, ये सभी के कारण जो है ये प्रकाश इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उसमें रंग 7 रंग होता है, इसे 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रकाश की प्रकीर्णन जो है वो किस पर निर्भर करता है, प्रकीर्णन ये तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा और सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है दर्शाने वाला रंग कौन सा होता है, बैगनी हो जाएगा। ठीक है, जिसका प्रकाश का जो ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जिसका जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन जो होता है वो ज़्यादा होता है और सबसे कम लाल का होता है, सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी रंग का ये प्रकीर्णन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला किरण जो है ये कौन सा किरण होता है, गामा किरण ही हो जाएगा। ठीक है, गामा किरण ही हो जाएगा जो कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला हो जाएगा। बताइए निकट दृष्टि दोष जो है इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस जो हो जाएगा। इसका नेत्र लेंस कैसा होता है, नेत्र लेंस जो है मोटा हो जाता है और इसका फोकस दूरी हो जाएगा ये कम हो जाता है। ठीक है, फोकस दूरी कमता है और लेंस जो होता है नेत्र का वह मोटा हो जाता है, इसका गोलाई जो होता है वो बढ़ जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, अर्धचालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अर्धचालक की चालकता जो है ताप बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और ताप को घटाने पर जो है इसका चालकता जो होता है वो घट जाता है। बताइए हीटर का तार जो हो किसका बना होता है, ये नाइक्रोम का हो जाएगा। प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है, ये 1836 या 40 देता है। ठीक है, 1836 या 40 गुना हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण जो है ये कैसा गुण का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यह अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो उदासीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन हो जाएगा जो कि इसका पीएच मान 7 ही होता है। 7 वाला पीएच मान जो है वो उदासीन को दर्शाता है। बताइएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है अधिकतम कितना हो सकता है, ये 8 हो जाएगा। और अष्टक पूरा जो हुआ तत्व जो है ये कौन सा होता है, पूरा हुआ वर्ग जो होता है वो कौन सा वर्ग का हो जाएगा, तो ये 18वीं वर्ग का जो अष्टक होता है वो पूरा हो जाएगा, मात्र हीलियम को छोड़ करके। हीलियम एक बाद में आ जाएगा, बाकी सभी जो हो जाएगा उसका अष्टक जो है ये पूरा हुआ हो जाएगा। बताइए अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, यही क्षार उल्टा कर देता है, लाल को नीला कर देता है। आगे बताइए क्वेश्चन, कौन सा अम्ल है, अम्ल में कौन सा तत्व है जो परमाणु की अनिवार्यता रूप से बनी हुई रहती है, तो हाइड्रोजन है। किसी भी अम्ल रहता है उसमें हाइड्रोजन का अनिवार्य होना आवश्यक होता है। आगे बताइए दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक, उपयोग किया जाता है। फास्फोरस जो है वो कैसी परमाणुकता को दिखाता है, तो ये बहुपरमाणिकता को दिखाता है। ठीक है, बहुपरमाणिकता हो जाएगा और इसका जो संयोजकता का हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या फास्फोरस में जो होता है वो 5 हो जाएगा, परमाणु संख्या 15 होता है और इसका जो है लास्ट का जो तत्व होता है, लास्ट में जो रहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 2, 8, 5 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया जो है इसको क्या कहा जाता है, साबुनीकरण या सैफोनिफिकेशन कहा जाता है। उसी का नाम हो जाएगा सैफोनिफिकेशन को ही साबुनीकरण कहा जाता है। बताइए रक्त का कितना % भाग जो है वो प्लाज्मा में रहता है, ये 55% हो जाएगा। ठीक है, बताइए कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण जो है वो किससे बनाया जाता है, ये क्लोरीन से बनाया जाता है, क्लोरीन का अभिक्रिया करा के बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा श्वसन की क्रिया में
क्रिया के फलस्वरूप जो है वो किसका निर्माण होता है, ये ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप जो है ये ऊर्जा का निर्माण होता है और इसका ऐसा मात्रक ऊर्जा क्या हो जाएगा, जूल होता है। ठीक है, बताइए प्रत्येक वृक्क के किडनी जो वृक्क जो होता है यानी किडनी जो होता है इसका भार कितना हो जाएगा, 150 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 140 या 150 ग्राम देता है। बताइएगा अमाशय में भोजन का पाचन जो है वो किस माध्यम से होता है, तो ये अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम से ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, 24 घंटे में लगभग मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये 1.5 से 2 लीटर ही उत्सर्जन करते हैं, 1.5 से 2 लीटर हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम जो वो कौन करता है, ये हार्मोन के द्वारा किया जाता है। सभी प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं का नियंत्रित करने का काम जो हो जाएगा वो हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम किसकी सतह पर पाई जाती है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम हो जाएगा, इस पर जो है राइबोसोम जो है इसकी सतह पर पड़ी हुई रहती है। बताइए प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन केंद्र जो वो किसको कहा गया है, ये मेरुदंड को कहा गया और प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता किसने लगाया था, मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो वो क्या हो जाएगी, ये न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन सिस्टम हो जाएगा। बताइएगा मनुष्यों में मेरुदंड जो है वो कितना जोड़ी तंत्रिका निकलती है, मेरुदंड से 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है, 31 जोड़ी हो जाएगा। बताइएगा भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या था, सी ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, भारत का खोजा हुआ पहला कंप्यूटर वायरस जो हो जाएगा वो सी ब्रेन हो जाएगा। बताइएगा सुहग्गा जो है इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये बोरेक्स हो जाएगा। नाम पूछ रहे हैं, बोरेक्स हो जाएगा। वो सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O जो है इसका सुहग्गा का सूत्र हो जाएगा। बताइए पेनिसिलिन जो है इसका मुख्य स्रोत जो है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, पेनिसिलियन नामक कवक से ही बनाया था। ठीक है, पेनिसिलियन नामक कवक से ही पेनिसिलिन को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कोकीन जो है उसका मुख्य स्रोत जो है वो क्या हो जाएगा, ये इरिथ्रोजाइलोन या कोका हो जाएगा। कोकीन में जो है इरिथ्रोजाइलोन और कोका एक अवयव के रूप में मुख्य स्रोत के रूप में रहता है। आगे बताइए पीत का स्रावन जो है वो कहाँ से होता है, यकृत से होता है, अग्नाशय में जाके जमा होता है। पीत जो जमा होता है वो पित्ताशय में जाके जमा होता है और यह जो है इसका यकृत जो होता है वो पीत का स्रावन करने का काम करता है। बताइए फलों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है, पोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइए मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा भाग हो जाएगा, तो ये सेरेब्रम हो जाएगा। ठीक है, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है, ये कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा 1901 ईस्वी में खोजा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा लैक्रिमल ग्रंथि से लैक्रिमल ग्रंथियां जो है वो किसको स्रावित करने का काम करती है, ये आंसू को स्रावित करने का काम जो वो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है, तो ये फेदोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन रबर जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा, एक प्रकार का जो है प्राकृतिक बहुलक जो हो जाएगा रबर हो जाएगा और कृत्रिम बहुलक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेयॉन हो जाएगा। रेयॉन एक प्रकार का कृत्रिम बहुलक हो जाएगा और ऐसे रबर जो हो जाएगा एक प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो वो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा गया है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा गया है। मतलब प्रकाश के तरंग सिद्धांत जो है वो देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा ही प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन में ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो डेसिबल हो जाएगा। बताइए हृदय और फेफड़े की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ये स्टेथोस्कोप, ये आला जो होता है वो नहीं कि स्टेथोस्कोप ही हो जाएगा, उसी का उपयोग किया जाता है। बताइएगा थर्मामीटर के आविष्कारक के रूप में किसको माना गया है, ये फ़ारेनहाइट को माना गया। ठीक है, बताइएगा वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करता है, ये क्लोरेला हो जाएगा। ठीक है, क्लोरेला हो जाएगा, जिसको जो है ये हौज में किसके हौज में उगाया जाता है, ये अंतरिक्ष यात्री जो है वो अपने हौज में लेकर के उसको उगा करके भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। वही हौज जो होता है ना, केबिन जो होता है, उसी केबिन में अंतरिक्ष के केबिन में इसको उगाया जाता है। बताइए प्लेग की बीमारी जो है वो किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो ये पास्चुरेला पेचिस हो जाएगा। ठीक है, पास्चुरेला पेचिस के द्वारा जो है प्लेग की बीमारी
फैलती है और यह एक प्रकार का जो है वो जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा गया है? ये केंद्रक को कहा गया। केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने लगती है? तो ये हाइड्रोफोबिया हो जाएगी, यानी कि जल से डर लगने लगता है। यही कुत्ता काटता है तो उसके बाद जो है जल से डर जो होता है इसी को ही हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन हो जाएगा जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री जो है वो किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? तो ये स्प्रिंग घड़ी हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग घड़ी जो होता है इसी का उपयोग जो उपग्रह में समय को ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री के द्वारा किया जाता है। बताइए, अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका हो जाएगा? यह किरचॉफ का नियम हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ का नियम ही हो जाएगा जो कि अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो वो किस पर निर्भर करती है? ये ताप पर हो जाएगा या मोलों की संख्या? दोनों में से देखिए, अगर मोलों की संख्या रहेगा और ताप अगर दोनों रहेगा तो मोलों की संख्या आंसर लीजिएगा। अगर मोल की संख्या नहीं रहेगा तब उसको ताप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा उत्तक है जो शरीर के तापक्रम को बनाए रखने में नियंत्रित रखने का काम करता है? तो ये संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, संयोजी उत्तक ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा ही हो जाएगा। बताइएगा, हृदय से शरीर की और रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसे धमनी कहा गया है। ठीक है, धमनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, टिटनस द्वारा शरीर जो का अंग जो है वो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र न्यूरल सिस्टम हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। बताइए क्वेश्चन है, शैवाल, अमीबा और ईस्ट किस प्रकार का विभाजन करता है? तो ये असूत्री विभाजन करता है। ठीक है, असूत्री विभाजन किया जाता है। बताइए, नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तक जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे क्रेटिनोफिलिक कहा गया। क्रेटिनोफिलिक के द्वारा जो है ये नाखून और बालों में उगने वाले उत्तक जो होते हैं उसको क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। पूरे के लिए क्या जा रहा है क्या? बताइए, जर्मन सिल्वर जो है ये किसका मिश्रण हो जाएगा? ये जस्ता और निकेल का हो जाएगा। ठीक है, ZN और NI का हो जाएगा। ठीक है, जर्मन सिल्वर हो जाएगा। बताइए, किसी क्वेश्चन हो जाएगा, फुल इज द गोल्ड, यानी कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा गया है? ये आयरन पायराइट, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना, ये आयरन पायराइट को ही कहा गया। इसका सूत्र जो हो जाएगा वो FeS2 हो जाएगा। बताइए, एक एंगस्ट्रम जो वो कितना मीटर के बराबर हो जाएगा? तो ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा। बताइएगा, डिहाइड्रेशन से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ये नमक और जल दोनों की कमी होती है। नमक NaCl और जल H2O की कमी हो जाती है। आगे बताइए, E बराबर mc² देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था और ये कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे? जर्मनी में जन्मे और अमेरिकी वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, और इनको जो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था जो कि इन्हीं के खोज के लिए 1921 में, 1905 में ये खोज किए थे और 1921 में जाकर के इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बोले, रॉकेट जो वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई जो वो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र का क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। बताइएगा, एक शराबी व्यक्ति किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो ये विटामिन सी की। इसलिए जो शराब अगर पीता है तो उसको जो है नशा तोड़ने के लिए जो है नमक पिलाया जाता है, या नमक का नमकीन चीज़ यानी कि नींबू जो होता है, नींबू का रस जो है उसको पिला दिया जाता है तो ये जो है अपने स्थिति में फिर से आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवक में संचित भोजन जो वो किस रूप में रहता है? तो ये ग्लाइकोजेन में रहता है। ठीक है, ग्लाइकोजेन हो जाए, निम्की भी खिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस जो है निकलती रहती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए। SO2 गैस जो होता है वो ज्वालामुखी से ही निकलती रहती है। बताइए, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो वो रिसर्च रिएक्टर जो वो कौन सा था? अप्सरा, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कार्य का सीजीएस मात्रक जो वो क्या हो जाएगा? कार्य का सीजीएस अर्ग होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा और सीजीएस जो होता है वो अर्ग हो जाएगा। बल का सीजीएस जो होता है वो डाइन होता है। वो ध्यान रखिएगा, कभी कभी सीजीएस मात्रा का ही पूछ देता है और हल्का क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, इसलिए हल्का क्वेश्चन को आसान नहीं समझा कीजिए। अगर हल्का ही है तो उसको आप जवाब देने की कोशिश सही से किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मोटर गाड़ी जो होता है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? ये पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। ठीक है, पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है जो कि मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में गैसोहॉल के रूप में उपयोग किया जाता है।
आगे बताइए किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है? ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो हो जाएगा उसको पर्दे पर उतारा जाता है। बताइए वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल जो है उसके अनुपात जो होता है उसको कौन सी संख्या से व्यक्त करते हैं? मैक संख्या से व्यक्त किया जाता है। आगे बताइए समुद्र की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। और एक नॉटिकल मील जो होता है वो कितना किलोमीटर के बराबर होता है? ये 1.852 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। हाँ 1852 मीटर हो जाएगा, मीटर में 1852 हो जाएगा और किलोमीटर 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बताइए लंगर हैंस द्वीप जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये अग्नाशय में पाई। बताइए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा छोड़ी जाने वाली अश्रु गैस जो रहता है उसमें क्या रहता है? अमोनिया रहता है। अश्रु गैस जो रहता है उसमें अमोनिया रहता है और इसका सूत्र CCl3NO2 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, CCl3NO2 जो है ये अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है और इसमें जो है अमोनिया पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, CCl3 और NO2 होता है। आगे बताइए सिक्का धातु जो है वो किसका बना हुआ होता है? सिक्का धातु और तांबा और टीन का रहता है। तांबा इसमें 88% रहता है और 12 जो है वो टीन रहता है। बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ जो वो क्या होता है? ये पात्र जो होता है एक निषेचन बाहर होता है, फिर भी इसको गर्भानालय में जा करके इसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो है निषेचन करा करके उससे बच्चा पैदा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है भंडारित रहता है? विटामिन ए संचित रहता है, ठीक है। बताइए ग्रहों की गति का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये केपलर के द्वारा खोजा गया था और ये जो खोजे थे कब खोजे थे? ये 1601 में खोजे, 1601 में खोजा गया है। वो ग्रहों की गति का नियम दिया गया 1601 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा वो ब्रह्मांड का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था, वो क्या नाम है, 1540 में कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। चलिए बताइए साबुन का बिलुल्ला जो है किस कारण रंगीन दिखाई देता है? ये व्यतिकरण के कारण हो जाएगा, ठीक है, व्यतिकरण के कारण ही साबुन का बुलबुला जो होता है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। बताइए किसे लाल द्रव या लाल दवा के नाम से जाना जाता है? पोटासियम पर मैग्नेट को माना जाता है। इसका सूत्र जो हो जाएगा वो KMnO4 हो जाएगा, ठीक है, KMnO4 सूत्र हो जाएगा और इसका जो है नाम पोटासियम पर मैग्नेट हो जाएगा और लाल दवा के नाम से इसको जाना जाता है। बताइए मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो वो कौन सा एंजाइम होता है? ये टाइलिन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा चाबी में भरी हुई ऊर्जा जो होती है कौन सी ऊर्जा रहती है? ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। बताइए तेल दीप में बत्ती का तेल जो है वो किस कारण से ऊपर चढ़ता है? ये केशिकत क्रिया के कारण ही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सोनार अधिकतम ये नौ संचालक के द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइए संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? ये पिता का होता है, जो कि XX रहता है तो लड़की पैदा होती है और XY जो रहता है उसमें लड़का पैदा होता है। बताइए मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण जो वो किसके द्वारा किया जाता है? ये EEG हो जाएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हो जाएगा। इससे जो है मस्तिष्क किया जाता है और ECG से किसका नियंत्रण किया जाता है? ECG हृदय हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। आगे बताइए शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। बताइए स्वाइन फ्लू से फैलने वाला वायरस जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? H1N1 हो जाएगा और बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बताइए स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो वो किसका होता है? वो बकरी का होता है। वो कितना डिग्री हो जाएगा? +39 होता है। वो पारा जमता है -39 डिग्री पर, ये बकरी का 39 डिग्री हो जाएगा। माइनस में होगा तो बहुत ठंडा हो जाएगा ना, बहुत गर्म रक्त होता है इसमें। करते हैं अब जो है SPD का साइंस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लुसेंट का जो भी दिया गया था उसको पूरा करवाया जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मुगल काल में जनपद जो होता था उसको क्या कहा जाता था? उसे सरकार कहा था। जनपद जो होते थे मुगल काल में उसको सरकार कहा जाता था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो वो कहाँ हो जाएगा? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश का बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। नौकरेक बायो रिजर्व जो ये कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। और शालीमार बाग जो है ये श्रीनगर में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए हेप्टाथेलॉन जो होता है वो एथलेटिक्स खेल होता है और यह जो है हेप्टाथेलॉन जो होता है वो किसके लिए होता है? ये महिला के लिए होता है। हेप्टाथेलॉन महिला के लिए और डेकाथेलॉन जो होता है वो पुरुष के लिए होता है और यह एक प्रकार का एथलेटिक्स खेल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
ट्राई बेकर शब्द का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। और जेंटलमैन शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? ये क्रिकेट से हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो वो किस वर्ष से हुई है? ये 1961 से हुआ। और पहली बार जो है ये एम्स लैम्बडन और पृथ्वीपाल सिंह को 1961 में ही दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पंकज आडवाणी का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये ब्लेडर्स से हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा मुंबई के घास स्थित एलिफेंटा गुफा जो है वो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? ये शैव धर्म से संबंधित। मुंबई के पास जो है, घास नहीं है, पास स्थित एलिफेंटा गुफा जो है वो शैव धर्म से संबंधित हो जाएगा। बताइए खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित हो जाएगा? तो लक्ष्मण मंदिर, तो लक्ष्मण नहीं होगा, विष्णु संबंधित हो जाएगा। खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित हो जाएगा। बताइए हेलीबीड का मंदिर जो वो कहाँ हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है नटराज के रूप में जो है ये शिव भगवान को समर्पित किया गया है। मतलब अल हिलाल पत्रिका का प्रशासन जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही 1912 ईस्वी में ही प्रकाशित किया गया था। बताइए हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो वो किनको माना गया है? ये हरीश चंद्र मुखर्जी को माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बांग्लादेश जो है इसका संसद का नाम क्या हो जाएगा? जातीय संसद हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय पंचायत जो वो नेपाल का संसद का नाम हो जाएगा। बताइए बांग्लादेश के संसद जो होते हैं, संसद के सीटों में कुल संख्या जो है, संसद की कुल संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? ये 350 होता है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा मिला करके वहाँ 350 कुल संसद में होते हैं। बताइए ऋग्वेद में गाय को क्या माना गया है? अघन्य माना गया। अघन्य का मतलब होता है कि 9 मारे जाने वाली पशु हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो किस कहाँ हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है। ठीक है, और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए दक्षिणेश्वर मंदिर जो वो कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये काली जी को समर्पित हो जाएगा। ठीक है, काली जी को ही समर्पित हो जाएगा। बताइए सहेलियों की बारी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का उपयोग करते हैं? ये सूक्ष्म तरंग का उपयोग करते हैं। बताइए सीमेंट की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये जोसेफ स्पेडिन के द्वारा खोजा गया था और ये 1824 ईस्वी में खोजा गया था। बताइए एंटी मनी जो है इसका प्रतीक क्या होता है? एसवी होता है, एसवी हो जाएगा। एंटी मनी जो हो जाएगा वो एसवी होता है। बताइए ग्रीन हाउस जो होता है, घर जो बनाया जाता है ग्रीन हाउस का, वो किसका बना हुआ रहता है? तो ये कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, कांच का ही बना हुआ होता है। बताइए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। आलू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी मैलिक अम्ल ही रहता है। इसके कारण जो है लाल, ये काटने के बाद जो है ये मटमैला के समान जो होता है, कि सेब को भी काट के छोड़ दीजिए तो उसी तरह आ जाएगा, और आलू को भी काट के छोड़ दीजिएगा तो उसी आकार का आ जाएगा। तो ऐसा दोनों में जो पाए जाने वाला अम्ल होता है वो मौलिक अम्ल ही पाया जाता है। बताइए जिहाद का नारा जो बाबर ने दिया था वो किस युद्ध में दिया था? ये खानवा का युद्ध में दिया था। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया है? 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया है। आगे बताइए सुलह ए कुल का सिद्धांत जो वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल अकबर के द्वारा किया गया था। मुझे श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति जो वो किन को बनाया गया था? ये विलियम गोपाला लाबा को बनाया गया था। विलियम गोपाला लाबा हो जाएंगे। और नेपाल के पहले राष्ट्रपति जो बनाए गए थे वो किन को बनाए गए? ये रामवरण यादव को बनाया गया था। रामवरण यादव हो जाएंगे जो कि ये नेपाल के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। और श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो विलियम गोपाल लाबा हो जाएंगे, विलियम गोपाल लाबा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, और श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो ये डॉन स्टेफन सेना नायक के हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है नायके थायके चलते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए सिंहली भाषा जो हो कहाँ बोली जाती है? सिंहली। ये श्रीलंका और तमिलनाडु दोनों जगह बोला जाता है। और श्रीलंका जो है ये आज़ाद कब हुआ था? तो ये 1948 में ही आज़ाद हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमृता शेरगिल का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? तो ये चित्रकला से संबंधित। और राजा रवि वर्मा का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये पेंटिंग चित्रकला से ही संबंधित हो जाएगा, जो कि ये ट्रावनकोर केरल से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का प्रसिद्ध ताजमहल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 1983 में इसको यूनेस्को की सूची में लाया गया है। बताइए मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये अरस्तु के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन, लोकशाही सरकार जो है, लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय जो किसको जाता है? तो ये रूसो को जाता है। ठीक है, रूसो हो जाएगा। बताइए दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये क्रिकेट से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था जो है की स्थापना जो वो कहाँ में किया गया था? ये महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो कौन हो जाएंगे? D.D. आइजनहॉवर हो जाएंगे, जो कि 1959 में ही ये पहली बार आए थे।
आगे बताइए क्वेश्चन, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो वो कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये बीकानेर से छोड़ा गया था। ठीक है, बीकानेर से छोड़ा गया था। बताइए गैस इंजन का आविष्कार जो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? डेमलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, डेमलर के द्वारा ही किया। बताइए थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण जो वो कहाँ है? ये केरल में हो जाएगा। ट्राम्बे अलग है और थुम्बा अलग है। केरल में हो जाएगा थुम्बा जो है वो, और ट्राम्बे जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। वॉलीबॉल श्रीलंका का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान जो इसका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। साथ साथ भारत का भी हॉकी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल जो है किसको बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये कल्पना चावला के द्वारा कहा गया था और 1, 2, 3 को ये चल बसे थे। 1 फरवरी 2003 को जो है ये इनका मृत्यु कोलंबिया दुर्घटना जो हुआ था उसी में इनका मृत्यु हो गया था। आगे बताइए क्वेश्चन में, बैंक रिवर्स रेपो दर जो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये RBI के द्वारा ही जारी किया। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो वो कहाँ शुरू हुआ था? ये हरियाणा के पानीपत से ही शुरू हुआ था। 22 जनवरी 2015 से ये शुरू हुआ था। बताइए 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? ये 8 नवंबर 2016 को कर दिया गया था। तो अब जो है ये रेलवे का जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान जो है ये समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं लुसेंट की तरफ। तो लुसेंट में जो है इधर करते हैं, लुसेंट में जो होमवर्क दिया गया था पहले स्टार्ट करते हैं। आज ज्योग्राफी ये क्या कहते हैं बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बताइए डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावा जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों जगह पर जो है डीएनए जो केंद्रक में पाए जाते हैं, साथ साथ केंद्रक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन जो होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो ये विखंडन विधि के द्वारा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे वो अल्टमैन के द्वारा खोज किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन है, 70S का जो किसमें पाया जाता है? 70S जो है ना यूकैरियोटिक में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा है। ठीक है, 70S पहले वाला में पाया। पहला होता है प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक बाद का होता है। तो 80 जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है और पहले वाला भाग जो होता है उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और 70S का प्रकार जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में ही पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, गोल्जी इकाई की खोज जो है वो किस करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये कैमेलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। और यह कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे? तो ये इटली के वैज्ञानिक हो जाएंगे। इटली के वैज्ञानिक ही हो जाएंगे। बताइए यातायात प्रबंधक के रूप में किसको कहा गया है? ये गोल्जी इकाई को ही यातायात का प्रबंधक के रूप में कहा गया है। आगे बताइए राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर के जो है वो किसको बनाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाया जाता है। ये राइबोसोम में जो प्रोटीन से मिलकर के जो निर्मित पदार्थ होता है इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, गोल्जी इकाई जो है इसका गोल्जी इकाई का निर्माण जो गोल्जी इकाई जो है वो किसका निर्माण करने का काम करता है? तो ये ग्लाइकोलिपिड जो होता है इसका निर्माण करने का काम किसका हो जाएगा? तो ये गोल्जी इकाई का ही हो जाएगा। इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वो कैमेलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया था। बताइएगा लाइसोसोम जो है इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये डी डुब्बे के द्वारा खोजा गया था। और यह एक प्रकार का सूक्ष्म गोल और इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है और एक प्रकार का यह थैली जैसी इसकी रचना होती है। और इसका निर्माण जो है संवेष्टि विधि और गोल्जी इकाई विधि के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक अम्ल जो है वो सभी लाइसोसोम में ही पाए जाते हैं। बताइए स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम जो वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? स्तनधारी में नहीं पाया। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम जो है वो अनुपस्थिति रहता है, यानी कि उपस्थित नहीं रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लवक जो है केवल किस कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका जो होता है उसी में जो है लवक पाए जाते हैं। और लवक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक हो जाएंगे, उसके बाद अवर्णी लवक हो जाएगा और एक वर्णी लवक हो जाएगा। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, लवक 3 प्रकार के पाए जाते हैं और तीनों में हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक पाए जाते हैं। बताइएगा हरित लवक का रंग जो है वो लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? ये हरे रंग के पदार्थ को पर्ण हरित लवक का रंग जो होता है यह हरा होता है। यह हरा जो होने का कारण जो है किस कारण से होता है? तो इसमें जो है हरे पौधे का रंग जो है पदार्थ को पर्णहरित के रूप में किया जाता है, इसलिए यह रंग जो होता है वो हरा हो जाता है।
और इसी की सहायता से, हरित लवक की सहायता से ही पौधे जो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है भोजन बनाने का काम करते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए क्वेश्चन में, हरित लवक को पादप कोशिका का क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। पादप कोशिका का जो रसोई घर जो वो किसको कहा गया है, तो ये हरित लवक को ही कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और हरित लवक जो होता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, राइबोसोम जो है इसमें पाया जाता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें डीएनए और आरएनए जो है दोनों की उपस्थिति होती है या नहीं होती है, दोनों रहता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। मतलब पत्तियों का रंग जो है पीला, उसमें किसके निर्माण के कारण होता है, कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। कैरोटीन के कारण ही पत्तियों का रंग जो होता है वो पीला होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑबर्नी लवक जो होता है वो किस रंग का होता है, इसका कोई रंग नहीं, ऑबर्नी मतलब वर्ण जो है इसमें नहीं होता है, तो ये लवक जो होता है यह एक प्रकार का रंगहीन लवक के रूप में पाया जाता है। और यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ पर जो है सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश जो ये नहीं पहुँचती है वहाँ पर जो ये ऑबर्नी लवक पाए जाते हैं। आगे जैसे कि जड़ हो गया, उसके बाद जड़ों के भूमिगत तना हो जाएगा, भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला लवक हो जाएगा, इसके अंतर्गत जो है ये सभी ऑबर्नी लवक ही पाए जाते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बर्नी लवक जो होते हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, वो रंगीन होते हैं। हरित लवक हरा होते हैं, बर्नी लवक जो होते हैं रंगीन दिखाई पड़ते हैं, और ऑबर्नी लवक जो होते हैं वो कोई रंग नहीं है, रंगहीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, और बर्नी लवक जो होते हैं प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के ये होते हैं, और ये पौधे के रंगीन भाग पुष्प, फलभित्ति और बीज जो होता है इसमें पाए जाते हैं। बताइए बर्नी लवक जो होता है, टमाटर जो होता है इसमें कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है, लाइकोपीन हो जाएगा, ठीक है। और गाजर जो होता है उसमें कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है, कैरोटीन हो जाएगा। और चुकंदर जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, बीटानीन हो जाएगा। बताइए वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है ये कौन हो जाएगा, ये फाइकोसाइनिन हो जाएगा। फाइकोसाइनिन जो हो जाएगा ये वनस्पति के परावैंगनिक किरण जो होता है इसको दुष्प्रभाव यानी कि बचाने का काम करता है। ऐसे परावैंगनिक विकिरण जो है हमारे शरीर को जो ओजोन परत के द्वारा किया जाता है, और पौधे में जो किया जाता है वो फाइकोसाइनिन के द्वारा जो है ये परावैंगनिक विकिरण को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रक जो है इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक का खोज किया गया, और ये कोशिकाओं का सबसे प्रमुख अंग जो है वो किसको माना गया है, ये केंद्रक को ही माना गया है, ठीक है। केंद्रक ही हो जाएगा, और यह कोशिका का प्रबंधक के रूप में काम करता है। कोशिका का प्रबंधक के रूप में कौन काम करता है, तो ये केंद्रक जो हो जाएगा वो कोशिका का प्रबंधक के रूप में काम करता है। और केंद्रक जो होता है ये द्रव में धागे नुमा पदार्थ का होता है, छोटा छोटा पतला में धागा की तरह यह होता है, और यह जो है इसमें जो है बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है, और इसे ही क्रोमेटिन कहा गया। और क्रोमेटिन का नाम जो है देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, तो ये फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया है, ठीक है, फ्लेमिंग के द्वारा ही दिया गया है। और यह प्रोटीन जो होता है हिस्टोन और डीएनए का बना हुआ होता है, और कोशिका विभाजन के समय जो है क्रोमोटिन जो होता है सिकुड़ करके एक मोटे और छोटे धागे के रूप में ग्रहण कर लेता है। और इन्हीं धागा जो होता है, इस धागा को क्या कहा गया है, गुणसूत्र कहा गया है। इन धागा जो होता है इसको गुणसूत्र कहा गया है, जो कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है वो कितना जोड़ी हो जाएगा, तो ये 23 जोड़ी होता है। और चिंपैंजी जो होता है उसमें कितना जोड़ी हो जाएगा, 24 जोड़ी, 48 होता है। और एक बंदर जो होता है उसमें कितना हो जाएगा, 42 को होता है, 21 जोड़ा होता है, 21 जोड़ा 42 हो जाएगा बंदर में होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा हुआ भाग होता है, उसी को गुणसूत्र या मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे हुए महीन कुंडलीय सूत्र दिखाई पड़ते हैं, इनको क्या कहा गया है, इनको क्रोमेनिमाटा कहा गया, क्रोमेनिमाटा इनको कहा गया है। बताइएगा दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसको क्या कहा गया है, सेंट्रोमियर इसको कहा गया है। आगे बताइए गुणसूत्र की वंशागत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसको कहा गया है, ये सूटन और बॉबेरी के द्वारा। गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत जो है ये सूटन और बॉबेरी के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल की संरचना देने वाले व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएंगे, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, जो कि कब दिया गया था, ये 1953 में दिया गया था। और इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो कि 1962 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब जो है तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण आज होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, जो कि रसायन विज्ञान का, उसको देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मेंडलीफ ने आवर्त का नियम जो है वो किस वर्ष दिया था, ये 1869 में दिया था। और इसके समय जो है तत्व की संख्या टोटल कितना हो जाएगी,
63 को तत्व हो जाएगा, ठीक है, 63 तत्व ही हो जाएगा। और मेंडलीफ का जो नियम था वो किस पर आधारित हो जाएगा, ये परमाणु भार पर हो जाएगा, ठीक है। मेंडलीफ जो नियम दिया था वो परमाणु भार के आधार पर यह नियम दिया था। और यह मेंडलीफ का आवर्त नियम जो है इसके अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है उसके भार जो होता है, भारों का आवर्ती फलन होते थे। अगला क्वेश्चन बताइए, मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हो जाएंगे? 9 गो वर्ग था उस समय, 9 गो ही वर्ग था और 7 जो है वो आवर्त रखे गए थे, क्योंकि 63 ही तत्व था तो 9 गो वर्ग हो जाएगा, 7 गो जो है 9 से 63 हो जाएगा, तो पूरा इसको रख दिया गया था, 9 गो वर्ग हो जाएगा और 7 गो जो है इसमें आवर्त रखा गया था। मेंडलीफ के समय में हो जाएंगे। बताइए, मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए क्या स्थान कर दिया था? रिक्त स्थान, यानी खाली स्थान को छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेंडलीफ जो दिए थे आवर्त सारणी उसका कुछ दोष है, उसको देखते हैं। बताइए, हाइड्रोजन जो है इसको कौन सा धातु में रखा गया था? ये मेंडलीफ के अनुसार जो है हाइड्रोजन जो थे वो एक प्रकार का ऐसे क्षार धातु है, लेकिन इसको जो हैलोजन के जैसे दोहरे व्यवहार के कारण जो है इसको दोनों वर्ग में रखा गया था, एक वर्ग में भी रख दिया था और लास्ट जैसा 17वां वर्ग था उसको भी उसमें भी रख दिया गया था, यह इनका दोष हो जाएगा। आगे बताइए, समान गुण वाले तत्व को अलग अलग रख दिए थे। यह जो है समान गुण, जैसे समान परमाणु का जो संयोजकता होता है समान, उसको जो है सबको अलग अलग रख दिए थे, जो कि बाद में जाकर के सुधार किया गया था और सबको एक साथ रखा गया था। आगे बताइए, और उसके बाद जो उच्च परमाणु वाले तत्व जो होते थे उसको जो है कम परमाणु वाले तत्व के साथ जो है इसको रख दिए थे, यह भी दोष हो जाएगा इनका। और उसके लिए समस्थानिकों के लिए स्थान जो वो कहीं नहीं छोड़े थे। ये मेंडलीफ के द्वारा जो एक प्रकार का समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़े थे। आगे बताइए, क्वेश्चन 8वें वर्ग में 3 तत्व को एक साथ समूहित कर दिए थे, जो कि ये भी इनका दोष हो जाएगा। आगे बताइए, मेंडलीफ से पहले जो है वो किसने तत्वों का नियम दिया था? ये डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था, जो कि डोबेराइनर का कौन सा नियम हो जाएगा? त्रिक नियम हो जाएगा, जो कि त्रिक नियम यह कहता है कि पहला और तीसरा जो होता है इसका भार जो होता है, इसका योग का आधा जो हो जाएगा ये दूसरे के भार के बराबर हो जाएगा। यह नियम जो हो जाएगा ये त्रिक नियम हो जाएगा। और यह त्रिक नियम देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। और यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारा ALP में सभी सेट में आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को पिछले सेट में मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। A+C/2 जो हो जाएगा वो B को दर्शाता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को दर्शाने का काम करता है। यही नियम हो जाएगा, जो कि ये न्यूलैंड का नियम हो जाएगा, सॉरी डोबेराइनर का नियम है, डोबेराइनर का त्रिक नियम हो जाएगा। और डोबेराइनर का त्रिक नियम का प्रतिपादन जो वो किस वर्ष किया गया था? ये 1817 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन में अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया, ठीक है। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम जो दिया था वो किस वर्ष दिया था? 1865 में दिया है। और इसके समय जो तत्व था वो 56 तत्व थे, इसके समय 56 हो जाएगा। 1865 में ये दिया था और उसके बाद 1869 में दिए थे, ये क्या कहते हैं मेंडलीफ दिए थे 1869 में, और 1865 में ही दिए थे, ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अष्टक सिद्धांत जो है ये न्यूलैंड्स लॉ में कहाँ तक शामिल होता था? ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। और इसका जो अंतिम तत्व जो था वो कौन हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा, कि 56वां तत्व जो रहा था इनका थोरियम हो जाएगा। और यह कैल्शियम तक ही अष्टक नियम जो ये काम करता था। पहला नियम जो है पहला तत्व का जो नियम जो होता है वो 8वें तत्व के बराबर नियम मतलब काम लागू होता था, इसलिए यह अष्टक नियम कहलाता था। अगला क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये मोस्ले साहब के द्वारा दिया गया। और किस वर्ष दिए थे? 1913 में दिए थे, ठीक है। और यह इसी नियम पर जो है अभी वर्तमान में जो है ये पीरियोडिक टेबल जो है वो आधारित हो जाएगा। और इसके अनुसार जो है परमाणु का आकार जो है वर्ग जो होता है इसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत घनात्मकता जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? इसमें भी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत घनात्मकता जो है वो बढ़ते जाता है ऊपर से नीचे जाने पर, और बाएं से दाएं जाता है तब घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा जो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ये भी घट जाएगा और विद्युत ऋणात्मकता जो है ऊपर से नीचे जाने पर ये भी घट जाता है, ठीक है, घटता है। और इलेक्ट्रॉन प्रीति जो होता है ये भी घट ही जाता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रीति और आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर घट जाता है। बाकी परमाणु का आकार हो जाएगा और विद्युत घनात्मकता ये दोनों जो जाएगा ये बढ़ता है, बाकी ऊपर से नीचे जाने पर तीनों चीज जो घट जाता है। और इधर उसी का विपरीत इधर हो जाएगा, वो बाएं से दाएं जाने पर उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो किसको अलग करने का काम करता है? ये धातु को अधातु से अलग करने का काम करता है। मतलब सिलिकॉन की परमाणु संख्या जो वो कितना होती है? 14 हो जाएगा। फास्फोरस की परमाणु संख्या जो होती है वो 15 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पोटासियम जो है इसकी परमाणु संख्या जो वो कितना होता है? 19 होता है। और कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होता है वो 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में मैग्नीज जो है इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 25 होता है। लोहा का 26 होता है, 25 हो जाएगा इसका। लोहा का 26 होता है। और कोबाल्ट का 27 होता है। निकेल का 28 हो जाएगा। और कॉपर का जो होता है 29 हो जाएगा। जिंक का 30 हो जाएगा। यही सब याद रखिएगा। इससे जो है निकालने का फॉर्मूला जो है बहुत सारा पूछता, भार भी निकालने के लिए पूछा जाता है। ये सब आपको बहुत सारा काम देगा। बताइए ग्रुप जो है ये न्यूटन, ये आधुनिक आवर्त सारणी का जो ग्रुप हो जाएगा यानी कि वर्ग जो हो जाएगा, पहले और दूसरे आवर्त जो है इसको जो है किस ब्लॉक में रखा गया है? ये एस ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ग जो हो जाएगा वो एस ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा से लेकर के 12वां तक जो हो जाएगा वो डी ब्लॉक हो जाएगा। और 13 से लेकर के और 18 तक जो हो जाएगा वो पी ब्लॉक का हो जाएगा। और नीचे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी जो हो जाएगा वो सारा एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लिथियम जो है इसकी परमाणु संख्या जो वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सबसे पहला जो धात्विक तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा? यही लिथियम ही हो जाएगा। सबसे पहला धात्विक तत्व जो हो जाएगा वो लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्का धात्विक तत्व ही पूछा जाता है, ये भी लिथियम ही हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जाता है ये हाइड्रोजन हो जाएगा। और आवारा तत्व की संज्ञा जो किसको दिया गया है? हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए, फिजिक्स की दुनिया में आ चुके हैं। बताइए घर्षण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के घर्षण होते हैं, जो कि स्थैतिक घर्षण हो जाएगा, सीमांत घर्षण हो जाएगा, गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण हो जाएगा, और लोटनिक घर्षण हो जाएगा। ये घर्षण चारों प्रकार के होते हैं। और सबसे बड़ा घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण ही होता है। उसके बाद गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण होता है। उसके बाद सबसे कम जो होता है वो लोटनिक घर्षण हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हो जाएगा, घर्षण गुणांक का मान जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? कितना से कितना के बीच होता है? तो ये 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, घर्षण गुणांक का मान हो जाएगा जो कि ये 0 से 1 के बीच में होता है। और घर्षण गुणांक जो है एक प्रकार का ये मात्रक इसका होता है या नहीं होता है? मात्रकहीन होता है, जिसका मात्रक नहीं होता है। और यह एक प्रकार का बीमाहीन राशि हो जाए। मात्रकहीन और बीमाहीन, मात्रक नहीं रहेगा तो बीमा भी नहीं होगा, दोनों चीज़ जो है इसमें नहीं होता है। चलिए आगे बताइए, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, घर्षण बल के अधीन जो किया गया कार्य होता है वो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। बताइए कार्य जो होता है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुने विस्थापन। W बराबर Fs होता है, Fs cos थीटा। जहाँ पर थीटा दिया रहता है वहाँ पर cos थीटा, कोण का मान दिया, थीटा का मान दिया रहता है वहाँ पर cos थीटा लगाया जाता है। यानी कि बल गुने विस्थापन जो होता है इसी को कार्य कहा जाता है। इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो जूल हो जाएगा। चलिए बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री कोण किया जाता है तो इसका कार्य क्या होता है? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य जब शून्य होता है, जब बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, बताइएगा ठीक तो है। बताइए यदि बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है तो कार्य क्या होता है? महत्तम होता है, यानी कि अधिकतम होता है। 0 डिग्री का अगर कोण बनता है तो वो महत्तम होता है। और 90 डिग्री कोण बनता है तो ये न्यूनतम यानी कि 0 हो जाता है। चलिए बताइए किया गया कार्य जो है धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। किया गया कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। आगे बताइए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा गया है? ऊर्जा कहा गया। और कार्य करने की दर जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे शक्ति। थोड़ा बदलिएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कार्य करने की दर जो होता है इसको शक्ति कहते हैं। और किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो होता है इसको ऊर्जा कहा गया है। ऊर्जा एक प्रकार कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि हो जाएगी, यानी कि सदिश और अदिश का गुणनफल जो होता है वो अदिश ही हो जाता है। यानी कि सदिश सदिश नहीं हो जाए, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है और सदिश का गुणनफल जो होता है वो अदिश राशि हो जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होता है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की हो जाएगी, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। और गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ½ mv² हो जाएगा और स्थिति का mgh हो जाएगा। ठीक है, जहां पर g जो है ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो जाएगा और h जो होता है वो हाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संतुलन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? संतुलन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 3 स्थायी, अस्थायी और उदासीन होते हैं। स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन होते हैं।
मतलब किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति में थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल को हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसे संतुलन कहा जाता है, स्थायी संतुलन उसे कहा जाता है। और यदि किसी वस्तु में उसका संतुलन अवस्था थोड़ा कम विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलित अवस्था में नहीं आता है तो इसको अस्थायी संतुलन कहा जाता है। और उदासीन ऐसा होता है जब वस्तु को संतुलित स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर गुरुत्व केंद्र जी से ऊंचाई पर बना हुआ रहता है तथा छोड़ देने पर इसकी वस्तु की नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, इसको उदासीन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन में उत्तोलक जो है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कैंची, प्लास, सरसी, तरजू, किलो खादने की मशीन, मशीन का झूला और शीश झूला और साइकिल का ब्रेक, हैंड पेम, ये सभी जो होता है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए खैनी काटने वाला मशीन, एक पहिए वाला कूड़ा ढोने वाला गाड़ी, ये किसका हो जाएगा? ये द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अगला बताइए चिमटा और मनुष्य का हाथ, ये किसका हो जाएगा? ये तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो ये जितना भी फिजिक्स दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। आगे जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, अब चलते हैं संविधान की तरफ चलते हैं। संविधान में जो दिया गया था होमवर्क करने में चलिए बताइए कलकत्ता हाईकोर्ट का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? 1862। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जो है ये उच्च न्यायालय गठन होता है? 214। 124 सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय गठन जो है 214 के अंतर्गत होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा राज्य और किसी संघ राज्य में एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 231 में दिया गया। ऐसे एक जो है मतलब उच्च न्यायालय का गठन जो होगा 214 में हो जाएगा और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, यह अनुच्छेद जो हो जाएगा वो 231 में। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हो जाएंगे? 25 को उच्च न्यायालय हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, उच्चतम हो जाएगा एक हो जाएगा, उच्च न्यायालय 25 हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह 217 अनुच्छेद में दिया गया है। बताइए सबसे पहले जो है बंद असंवैधानिक जो है किस उच्च न्यायालय ने घोषित किया था? ये केरल के द्वारा 1997 में जो है सबसे पहले बंद असंवैधानिक घोषित किया गया था। बताइए उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 215 में दिया गया है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय हो जाएगा 215 में हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, ये 129 अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, नवीनतम उच्च न्यायालय जो वो कौन सा हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश का अमरावती वाला जो हो जाएगा वो नवीनतम उच्च न्यायालय हो जाएगा। अब चलते हैं, ये दिया गया था अब ज्योग्राफी, चलिए ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पंचनाद के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? पंजाब को, यानी कि 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि पंचनद के नाम से जो जाना जाता है वो पंजाब को जाना जाता है, जो कि सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी जो है पंजाब से होकर के बहती है। और हरियाणा से एकमात्र नदी कौन सी प्रवाहित होती है? घग्घर नदी हो जाएगी। ठीक है, घग्घर नदी जो होता है एकमात्र जो कि हरियाणा से प्रवाहित होता है और घग्घर नदी का उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा पेरियार नदी जो है वो किस, इसका उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ है? तो ये पेरियार झील से हुआ है। ठीक है, पेरियार नदी का उद्गम जो हुआ है ये पेरियार झील से हुआ। बताइए उमियम झील जो वो कहाँ हो जाएगा? तो ये मेघालय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा नंदी दुर्ग श्रेणी जो है वो कहाँ हो जाएगा? और कोसवा घाट ये कर्नाटक में हो जाएगा। नंदी हिल्स नहीं, वहीं कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम होता है और यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये भागीरथी के नाम से जाना जाता है और यह जो एक प्रकार गंगा की सबसे महत्वपूर्ण धारा जो होता है इसी को कहा गया जाता है। अगला क्वेश्चन धौली और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा गया है? विष्णु प्रयाग कहा गया। अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी के संगम जो होता है इसको देव प्रयाग कहा गया। उसके बाद अब चलते हैं इतिहास की दुनिया में, जो कि इतिहास की दुनिया में जो होमवर्क दिया गया था जो उस पर चलते हैं। चलिए बताइए पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो वो कहाँ में खोली थी? ये कोच्चि में खोली थी। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों ने एकमात्र बस्ती जो बनाया था उस बस्ती क्या नाम हो जाएगा? सन थोमे हो जाएगा। ठीक है, सन थोमे हो जाएगा। बताइए डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ कब खोली थी? 1605 ईस्वी में खोली थी और ये मुसलीपट्टनम में खोली। डच के द्वारा मुसलीपट्टनम में खोला गया था और पुर्तगाली के द्वारा कोच्चि में खोला गया था। आगे बताइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित जो किया था वो किस वर्ष किया था?
ये 1632 में किया था और अंग्रेजों के द्वारा सुलहना फरमान भी 1632 में ही जारी किया गया था। आगे प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार हो जाएंगे? टोटल प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसमें 217 साझेदार हो जाएंगे और इसका पहला गवर्नर जो बनाया गया था वो थॉमस स्मिथ को बनाया गया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन हो जाएगा? ये कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा, ठीक है। और यह जो आया था किसके दरबार में आया था? ये जेम्स प्रथम के दरबार में आया था। ये तो कल हुआ था, जेम्स प्रथम के थे, ये तो निकाल कर दिए। चलिए बताइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1767 से 69 हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1780 से 84 हो जाएगा। उस समय गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 92 में हुआ था और कॉर्नवालिस उस समय हो जाएंगे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में हुआ था और इसमें जो लॉर्ड बेलेजली हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये प्रथम आंग्ल हुआ था मद्रास की संधि के तहत हुआ था, 1769 में हुआ था। दूसरा हुआ था मंगलोर की संधि 1784 में और तीसरा जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा और ये 1792 में हुआ था। बताइएगा, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो वो किसको जाता है? ये गुरु नानक को हो जाएंगे। गुरु में पहले गुरु जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये गुरु नानक ही हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, लंगर व्यवस्था किसने शुरू किया था? गुरु नानक के द्वारा ही लंगर व्यवस्था शुरू किया गया था, जो कि एक प्रकार का यह निःशुल्क व्यवस्था था, भोजनालय था स्टेशन पर, यह अभी भी मिलता है, जो कि ग्वालियर आ जाइएगा तो उधर जो है अभी भी मिलता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब महाराष्ट्र जो है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। कब मिलता है? बताइए, गुरु नानक जो है इनकी मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1538 में हुआ था, जो कि ये करतारपुर में हुआ था, ठीक है। बताइएगा, लहना के नाम से कौन जाने जाते थे? गुरु अंगद जाने जाते थे, ठीक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। अस्थायी बनाने का काम जो किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। बताइएगा, अमरदास ने कितनी गद्दी का स्थापना किए थे? 22 गद्दियों का स्थापना किए थे। अब चलते हैं करंट की दुनिया में, जो कि होमवर्क के माध्यम से करंट जो दिया गया था उस पर को लेते हैं। बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि पूछने लायक क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सुनिए। बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट को लॉन्च किया है? उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। हिम प्रहरी योजना कौन लगाया है? ये भी उत्तराखंड के द्वारा ही लगाया गया। और धामी ऐप ये भी लॉन्च किया है, ये भी उत्तराखंड के द्वारा ही लॉन्च किया गया। और एक गड्ढा भरने के लिए पेच रिपेट जो है वो चलाया गया था, जो कि ये भी उत्तराखंड के द्वारा गड्ढा भरने के लिए किया गया था। और एक रोजगारों के लिए वैश्विक रोजगार ऐप जो लाया था, ये भी उत्तराखंड के द्वारा ही लाया गया था। मतलब जीडी बिरला पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक जो वो कौन बनी है? ये अदिति सेन डे हो जाएगी, ठीक है, अदिति सेन डे हो जाएगी। आगे बताइए, सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समलक्का सरलम और मेधराम जात्रा, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये तेलंगाना में किया जाता है। बताइएगा, किस खिलाड़ी ने 10,000 T20 रन को बनाने में पहला स्थान ले लिया है? तो ये बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक को जीत लिया है? 4 हो जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास हो जाएगा? तो ये भारत के पास ही हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो है सड़क नेटवर्क से जो यातायात किया था वो 87% के करीब जो है ये सड़क नेटवर्क में यातायात किया जाता है। बताइए, केला उत्सव का आयोजन जो है 2024 में कहाँ किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार को जीत लिया है? एलेक्स डॉसन के द्वारा जीता गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहाँ में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया और तसोकर झील जो हो जाएगा वो लद्दाख में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, बताइए, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये श्रीलंका, अंतर्राष्ट्रीय श्रीलंका, और ये राष्ट्रीय जो हो जाएगा ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। बताइए, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने % विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? ये पूरे 100% हो जाएगा। बताइएगा, पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जो वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो तुर्की के द्वारा बनाया गया और तुर्की ने अपना नाम चेंज करके तुर्की रख लिया है। आगे बताइए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो वो किसको मिला है? शाहरुख खान को दिया गया। और अभी वर्तमान में 54वें क्रम का ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। और 53वें क्रम का जो मिला था वो वहीदा रहमान को दिया गया था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1969 से हुआ है, ठीक है, 1969। और इसरो का स्थापना भी हुआ था वो भी 1969 में ही हुआ था। चलिए आगे बताइए, किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल का पहल का शुभारंभ किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया है? ये गोंडा जिला में किया गया है, ठीक है। और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? ये पटना बिहार में खोला गया है। मतलब टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज, पहले गेंदबाज जो वो कौन बने हैं? तो ये आर अश्विन बने हैं, स्पिनर हो जाएंगे। बताइए किस देश के निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान को उतार करके इतिहास रच दिया है? ये अमेरिका के द्वारा भेजा गया, ठीक है। बताइएगा भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? ये जैसिथा कल्याण बनी है। और हाइब्रिड पिच का उद्घाटन करने वाला बना है वो धर्मशाला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। बताइएगा स्वदेशी लेजर हथियार जो है दुर्गा 2 का परीक्षण जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये DRDO के द्वारा किया गया है और ये चांदीपुर उड़ीसा में ये इसका किए हैं। बताइएगा किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक सर्राफ को किया गया। अशोक सर्राफ को जो है अभी वर्तमान में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा 2024 में गया है। आगे बताइए भारतीय मूल के पहले BBC के चेयरमैन किसको बनाया गया है? डॉक्टर समीर शाह को बनाया गया है। बताइए भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार चुना है? ये लीना नायर को दिया गया। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन जो किया है वो कहाँ में किया है? मतलब उसका नाम क्या रखा गया है? तो ये सुदर्शन सेतु हो जाएगा, ठीक है। सुदर्शन सेतु हो जाए जिसकी लंबाई जो है 2320 मीटर का लंबाई हो जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया है? ये असम के द्वारा समाप्त कर दिया। बताइए FATF की वित्तीय अपराधी निगरानी सूची से किसको हटा दिया गया है? ये UAE को हटा दिया गया है। बताइए भारत और किस देश के बीच जो है महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लक्ष्मण को शुरू किया गया है? ये भारत और मलेशिया हो जाएगा। हरीमो शक्ति जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? वो भी भारत और मलेशिया के बीच ही होता है। बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में शीर्ष पर कौन सा रहा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया था। इसका शुभंकर जो रहा था वो अष्टलक्ष्मी जो कि इसका शुभंकर रहा था, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची की प्रतिमा का अनावरण कहाँ में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया। बताइए स्वदेश रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन जो वो कहाँ में किया गया है? तो ये गुजरात में किया। बताइए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का मेजबान के रूप में किसको घोषित किया गया है? तो ये चीन का बीजिंग को घोषित किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस देश 2024 में किसे देश का पहला दूसरे लोकपाल बनाया गया है? अजय माणिकराव खान विलक्कर को बनाया गया है, ठीक है। और ये लोकपाल शब्द जो है ये संसद में जो गठा गया था वो किस वर्ष गठा गया है? ये 1963 में गठा गया। 1963 में जो है ये संसद 63 हुआ है, 1963 ये चीन का युद्ध के बाद हुआ है। लोकपाल शब्द का पहली बार संसद में गठन किया गया था जो कि 1963 में हुआ था। बताइए क्वेश्चन है किसने पशु कल्याण पहल बनतारा को शुरू किया है? ये रिलायंस जियो के द्वारा शुरू किया। बताइएगा गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन बना है? ये फ्रांस बन चुका है। और सेमीकंडक्टर फैब को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात में स्थापित किया गया। बताइएगा बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये सिडबी के साथ समझौता किया। और सिडबी का स्थापना कब हुआ था? तो ये 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। लखनऊ में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे बताइए किस थीम के तहत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया गया है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी जो हो जाएगा इसी के तहत जो हो जाएगा ये पहली बार जो है मनाया गया है। ये अभी वर्तमान में जो है इस थीम के तहत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ये हरियाणा लाया। सवेरा कार्यक्रम ये हरियाणा के द्वारा लाया गया है और यह जो हो जाएगा कैंसर के उपचार से संबंधित हो जाएगा। बताइए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला जो है वो मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये मरियम नवाज बनी है, ठीक है। मरियम नवाज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा विश्व बैंक के JF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर जो है वो किसको बनाया गया है? ये गीता बत्रा को बनाया गया है, ठीक है। गीता बत्रा हो जाए। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किए हैं? ये सिक्किम में हो जाएगा। सिक्किम में रेल लाइन नहीं थी, इस बार ही बिछाया गया है। और पहला रेलवे स्टेशन जो हो जाएगा सिक्किम का वो रंगपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो डेली की तरह जो है होमवर्क के माध्यम से जो है क्वेश्चन देना रहता है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। साइंस का क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ALP का ही पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर में जो है सबसे दीर्घतम
अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा थोड़ा भी लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देने का काम जो है वो जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।